बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल टेक्निक्स टू यूज़ सेल बायोलॉजी को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल पर बात करेंगे कि सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जनरल इस लेक्चर में हम देखेंगे कि उन पार्ट्स के नाम कौन से हैं और वो किस जगह पर मौजूद होते हैं। तो फर्दर लेक्चर में हम हर पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जनरल स्ट्रक्चर जो सेल होता है उसमें हमें एक्सटर्नल टू द सेल बाउंड्री मिलती है। एक्सटर्नल टू सेल बाउंड्री में हमें ग्लाइकोकैलिक्स, फ्लैजेला और सिलिया मिलते हैं। इसके बाद हमें सेल की बाउंड्री मिलती है, इसको हम सेल बाउंड्री कह सकते हैं। सेल बाउंड्री में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक इसमें आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम सेल बाउंड्री कहते हैं। ठीक है, तो सेल बाउंड्री में एक आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा सेल वाल। तो सेल वाल ये कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट सेल का। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। सेल ऑर्गेनेली में माइटोकॉन्ड्रिया का ऑर्गेनेली है, इसका काम एनर्जी जनरेट करना, इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है, इसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर गोल्जी अपरेटिस एक ऑर्गेनेली है। पैराक्सीसोम एक ऑर्गेनेली है। प्लास्टिड्स ऑर्गेनेलीज है, प्लांट्स में होंगे, एनिमल सेल में नहीं होंगी ये। फिर वैक्यूल प्लांट्स में होंगी लार्ज और एनिमल में स्मॉल स्मॉल वैक्यूल होंगी। लाइसोसोम एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते। और सेंट्रियोल एनिमल्स में होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते। हायर प्लांट्स में बल्कि लोअर प्लांट्स मौजूद होते हैं। ये मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज हैं। इन ऑर्गेनेली के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जो हम फर्दर लेक्चर्स में डिटेल से वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इनकी प्रेजेंस टाइप ऑफ सेल पर डिपेंड करती है कि कौन सा सेल है और उस सेल का काम क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक सेल जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। एक सेल जिसका काम है सेक्रेशन, उसमें गोल्जी बॉडीज ज़्यादा होंगी। एक सेल जिसका काम डिफेंस है, उसमें लाइसोसोम ज़्यादा होंगे। तो हर सेल में जो मौजूद ऑर्गेनेलीज हैं उसकी फंक्शन पर डिपेंड करती हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है साइटोसोल। साइटोसोल कहते हैं सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो जब हम ऑर्गेनेलीज को सेल से रिमूव करते हैं तो बाकी साइटोसोल रह जाता है। तो साइटोसोल कंसिस्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन। इस साइटोस्केलेटन में हमारे पास तीन पार्ट्स आते हैं। नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल्स, नंबर 2 माइक्रोफिलामेंट्स एंड नंबर 3 इंटरमीडिएट फिलामेंट। नेक्स्ट नंबर पे हमने राइबोसोम को अलग इसलिए रखा कि ये जो राइबोसोम होता है ये कॉमन एक ऑर्गेनेली है। ये प्रोकैरियोट में भी होती है, यूकैरियोट में होती है। अब इसके बाद मैं आपको समराइज करूंगा कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हर किस्म के सेल में मौजूद होंगे। तो राइबोसोम हर सेल में होना जरूरी है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इसका साइज डिफर करता है। प्रोकैरियोट में ये 70s का होता है और यूकैरियोट में ये 80s का होता है। लेकिन राइबोसोम इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल। इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस जो है ये यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप होगा, न्यूक्लियर पोर होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियस में असल में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये मुख्तलिफ सेल के पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पे एक बात जहन में रखना कि कोई ऐसा टिपिकल सेल मौजूद नहीं है जिसमें तमाम के तमाम ये ऑर्गन ये पार्ट्स मौजूद हो। तो 4 किस्म के पार्ट्स ऐसे हैं सेल में। ठीक है, 4 कॉमन जो पार्ट्स हैं वो हर सेल में होने जरूरी हैं, जिसमें नंबर 1 आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में होगी, वो प्रोकैरियोटिक सेल हो वो यूकैरियोटिक सेल हो। कंपोजिशन वेरी कर सकती है लेकिन ये हर सेल में मौजूद होगी। नंबर 2 पे हमारे पास आएगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बगैर भी सेल का सरवाइव करना मुश्किल है। ठीक है, और नंबर 3 पे आएगा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हर सेल में होगा क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल ही होता है जो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और नंबर 4 पे हमारे पास आएगा
नंबर 4 में हमारे पास आएगा राइबोसोम, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये राइबोसोम जो हैं ये हर सेल्स में मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोट में ये 70s होते हैं। प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट में ये 80s होते हैं। इनको हम फर्दर लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसके अलावा बात करें तो सेल वॉल एनिमल सेल के अलावा बाकी तमाम में होती है, लेकिन हम जनरली डिस्कस करना चाहें तो ये जो 4 पार्ट्स होते हैं, ये 4 पार्ट्स हर किस्म के सेल में मौजूद होंगे। ये आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड पे हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे अगर ये तो यूकैरियोटिक हुआ तो यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा। अगर ये प्रोकैरियोटिक हुआ बैक्टीरिया वगैरह तो यहाँ पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा और ये राइबोसोम होंगे, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल और ये राइबोसोम। तो ये 4 पार्ट्स हर सेल में होने जरूरी हैं। अब इसी टेबल से हम देखें तो सेल वॉल प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। प्लास्टेड प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं है, और वैक्यूल लार्ज प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं है। लाइसोसोम एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं है। सेंट्रियोल एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है। इसके अलावा ये जो एक्सटर्नल हमने ये बातें जहाँ पे पढ़ी हैं, एक्सटर्नल टू दी सेल बाउंड्री, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल प्लांट के सेल के केस में इसको हम सेल बाउंड्री कहते हैं। तो एनिमल सेल में एक फ्लैजेला होता है जो हम मूवमेंट में काम करते हैं, और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें एक आउटर लेयर होती है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं, और सम सेल के पास स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन तो उनको बोलते हैं सिलिया। तो अगर हम समराइज करना चाहें इस पार्ट को तो हमारे पास सेल बाउंड्री में, सेल बाउंड्री से बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फ्लैजेला और सिलिया होते हैं। फिर सेल की बाउंड्री में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल आते हैं। उसके अलावा सेल साइटोप्लाज्म आ जाएगा। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेली जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फिर 2 टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गाल्जी कम्प्लेक्स। और गाल्जी कम्प्लेक्स के बाद फिर पैराक्सीसोम, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, और फिर उसके बाद साइटोसोल आएगा। साइटोसोल साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। फिर राइबोसोम, राइबोसोम की जो साइज है वो वेरी करता है। फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के 3 पार्ट्स आते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर, 4 पार्ट है, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर प्लाज्म और न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे जो जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में। तो 4 पार्ट हर सेल में कॉमन होंगे जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, जेनेटिक मटेरियल है और राइबोसोम है। इसके अलावा कोई ऐसा हमारे पास सेल मौजूद नहीं जिसमें सारे। हम बात करते हैं प्लांट सेल की स्ट्रक्चर की। तो प्लांट सेल चूंकि इसके आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है। सेल वॉल किससे मेडअप होती है, हमको डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेल वॉल के अंदर जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको हम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। इसके बाद ये हमारा साइटोप्लाज्म आ गया। साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेली का मतलब है लिटिल ऑर्गन्स, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आएगा, क्लोरोप्लास्ट आएगा, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा पोर्स होते हैं सेल वॉल में, गोल्गी एपैरेटस होता है, पैराक्सीसोम होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, न्यूक्लियस इसका थोड़ा सा साइड पे होगा, एकदम डिफरेंस में भी आपको नजर आएगा। और इसके बाद साइटोस्केलेटन, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये एक जनरल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। तो प्लांट सेल में हमें कोई फ्लैजेला नहीं मिलता, प्लांट सेल में कोई सिलिया नहीं मिलता, प्लांट सेल में कोई लाइसोसोम नहीं मिलता। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द जनरल एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, एनिमल सेल में वैक्यूल समार होते हैं। ये मेजर 3 डिफरेंसेस हैं। तो इसके बाद देखें तो आउटर मोस्ट बाउंड्री जो एनिमल सेल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें मुख्तलिफ किस्म के हमें ऑर्गन्स मिलते हैं, जिसमें लाइसोसोम है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ, फिर राइबोसोम्स, फिर उसके अलावा हमें वैक्यूल स्मॉल, उसके अलावा हमें लाइसोसोम, पैराक्सीसोम, गाल्जी वेसिकल्स, गाल्जी एपैरेटस, ये क्रोमेटिन मटेरियल ये डीएनए के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर होगा, ये
کا ڈارک ٹین کلر کا جو ایریاز کو ہم نیوکلیولس کہتے ہیں، یہ پورا جو ہے یہ نیوکلیس آتا ہے. اس میں پھر سائٹوسکیلٹن میں مائکروٹیوبیول آتے ہیں، مائکروٹیوبیول کے بعد انٹرمیڈیٹ فیلامنٹ آتے ہیں، مائکرو فیلامنٹ آتے ہیں. تو مائٹوکانڈریا پاور ہاؤس آف سیل. تو یہ جنرل سٹرکچر ہے ایک ٹپیکل سیل کی، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر سیل میں ہر پارٹ ہو. تو کچھ سیل ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک ایکسٹرا فلیجلا ہوتا ہے فار موومنٹ، اور کچھ سیل ایسے ہوتے ہیں جس میں سیلیا ہوتا ہے. تو دس از دا جنرل اسٹرکچر آف دا اینیمل سیل. ہم جنرل ڈفرینسز بٹوین پلانٹ اینڈ اینیمل سیل کی بات کرتے ہیں. تو پلانٹ سیل یوزلی لارج ہوتے ہیں اینیمل سیل سے. تو اینیمل سیل آر اسمالر دین دا پلانٹ سیل. یہ نمبر 1 ڈفرینس. سیل وال is present in addition to the plasma membrane. پلازما ممبرین کے ساتھ سیل وال بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس جو کنسسٹ ہوتی ہے مڈل لیملا میں، پرائمری وال اور سیکنڈری وال پہ، اور سیل وال اینیمل سیل میں ایبسنٹ ہوتی ہے. جب سیل وال ہوگی تو پلازما ڈزمیٹا بھی ہوں گے. پلازما ڈزمیٹا جو دو سیل کے درمیان کنیکشن ہوتا ہے، اس کو ہم سیل وال میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اینیمل سیل میں چونکہ سیل وال پلازما ڈزمیٹا بھی نہیں ہوں گے. کلوروپلاسٹ سیل وال میں پلانٹ سیل میں موجود ہوتے ہیں، چونکہ پلانٹ سیل آٹوٹراف ہوتے ہیں، اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، اور کلوروپلاسٹ اینیمل سیل میں ایبسنٹ ہوتے ہیں. ویکیول لارج ہوتا ہے، پرماننٹ ہوتا ہے، جبکہ اس میں ویکیول سمال ہوتے ہیں اور ٹیمپرری ہوتے ہیں. اس میں ویکیول کے ایک لیئر ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹونوپلاسٹ. ٹونوپلاسٹ از پریزنٹ اراؤنڈ دا ویکیول. تو ٹونوپلاسٹ از ایبسنٹ اراؤنڈ دا ویکیول ان کیس آف اینیمل سیل. سینٹریول ان پلانٹ سیل میں نہیں ہوتے ایکسیپٹ موٹائل سیل آف دا لوور پلانٹس. سینٹریول مکمل طور پر موجود ہوتے ہیں یہاں پہ. سینٹریول آر پریزنٹ ان اینیمل سیل ریسپانسبل فار دا سیل ڈویژن. نیوکلیس پریزنٹ along the periphery of the cell. جو نیوکلیس یہاں پہ ہوتا ہے وہ سائڈ پہ، پیریفری کا مطلب ہے سائڈ پہ، کیونکہ یہاں پہ ویکیول لارج ہوتا ہے. ویکیول لارج ہونے کی وجہ سے پلانٹ سیل میں جو نیوکلیس ہوتا ہے وہ سائڈ پہ ہوتا ہے. نیوکلیس از پریزنٹ ایٹ دی سینٹر، چونکہ یہاں پہ ویکیول چھوٹے ہوتے ہیں، اسمال ہوتے ہیں. لائسوسوم آر ریئر، ہوتے بھی ہیں تو بہت کم ہوتے ہیں، اور لائسوسوم آر پریزنٹ. اسٹوریج میٹیریل اسٹارچ گرینز، اور اسٹوریج میٹیریل گلائکوجن گرینیولز. تو پلانٹس میں جو کاربوہائیڈریٹ اسٹور ہوتے ہیں ان دی فارم آف دا اسٹارچ، اور اینیمل میں جو اسٹوریج میٹیریل وہ گلائکوجن ہے. سیلیا اینڈ فلیجیلا مکمل طور پر ایبسنٹ ہوتے ہیں. سیلیا اینڈ فلیجیلا آر پریزنٹ. گلیکسوسوم آر پریزنٹ، گلیکسوسوم آر ایبسنٹ. ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. سیل ٹرجڈ بائی واٹر، اینیمل سیل رپچر بائی ایکسٹرا واٹر. جب پلانٹ سیل پانی ایبزارب کر لے گا تو اس میں ٹرجیڈیٹی آ جائے گی بیکاز آف دی پریزنس آف دی سیل وال. چونکہ اس میں ویکیول ہوتا ہے، اور وہ ویکیول پانی کو ایبزارب کرتا ہے، اور وہ اس کی وال پر پریشر ایگزرٹ کرتا ہے، اس میں ایک ٹرجیڈیٹی آ جاتی ہے. تو اینیمل سیل میں چونکہ سیل وال نہیں ہوتی، تو جب اس میں پانی زیادہ آ جائے گا تو پھر وہ رپچر ہو جائے گا. سائٹوکائنیسس بائی فریموپلاسٹ اور سائٹوکائنیسس بائی فرونگ پروسیس. This is all about the general structure of the cell. تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا دیکھا کہ جنرل اسٹرکچر آف سیل میں ایکسٹرنل ٹو دی باؤنڈری میں گلائکوکیلکس ہوتا ہے، یہ لیئر ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹ کی، سیلیا اور فلیجیلا سم سیل میں. پھر سیل باؤنڈری میں پلازما ممبرین اور سیل وال. سیل وال اینیمل سیل کے علاوہ باقی ہر کنگڈم میں موجود ہوتی ہے. پھر ہم نے سائٹوپلازم کی بات کی، اس میں مطلب آرگنیلز ہوتی ہیں. پھر ہم نے سائٹوسکیلٹن کی بات کی، جو سائٹوسول میں ہوگا، اور نیوکلیس کی بات کی. پھر ہم نے کہا کہ 4 پارٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہر سیل میں کامن ہوں گے. نمبر 1 پلازما ممبرین، نمبر 2 سائٹوپلازم، نمبر 3 نیوکلیئر میٹیریل، اور نمبر 4 رائبوسوم. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ لیکچرز میں ہم ہر پارٹ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر ہوگا اباؤٹ دا سیل وال.